नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज नंबर 13 में प्रेम्बल में दिए गए शब्द बंधुता फ्रेटर्निटी की हम चर्चा करेंगे। बंधुता से आशय है भाईचारे की भावना, अर्थात यह भाव उत्पन्न होना कि हम सभी एक ही मातृभूमि के पुत्र हैं। तो यह भावना अगर पैदा होती है तो यह भाईचारे की भावना से जोड़ा जाता है। यह बंधुता जो शब्द भारतीय संविधान की प्रेम्बल में लिया गया वह फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। दोस्तों, संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो इस भावना को पैदा करने में सहयोग करते हैं, जैसे मौलिक कर्तव्य के प्रावधान, एकल नागरिकता के प्रावधान, जिसे मुख्य है एकल नागरिकता का प्रावधान। जैसे हम देखते हैं कि भारतीय व्यवस्था एक संघात्मक व्यवस्था है, तो वहीं अमेरिका जैसा देश भी एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है, लेकिन वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रोविज़न है, केंद्र की अलग और राज्यों की अलग। लेकिन भारत में सभी के लिए, भारत का जो भी नागरिक होगा, चाहे वो किसी भी राज्य का क्यों ना हो, सभी की एक ही नागरिकता होगी। जो वोटर ID होगी, जो लाइसेंस होगा, पूरे राष्ट्र में एक ही चलेगा। तो ये एकल नागरिकता जो है, ये राष्ट्र में क्या कर रही है, सहयोग कर रही है बंधुता की भावना को, यानी कि पूरे भारत को एक बनाने में सहयोग कर रही है। दोस्तों, बंधुता के लिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है व्यक्ति की गरिमा और सम्मान, और दूसरा है राष्ट्र की एकता व अखंडता। व्यक्ति की गरिमा से आशय है जो पुरानी रूढ़िवादी भाईचारे की भावना से दूर रहना, जो पराधीनता में रहकर तथा समुदाय के दबाव में रहकर आचरण करने को बाध्य करती थी। लेकिन अभी संविधान में दी गई जो गरिमा है उसका अर्थ है समानता पर आधारित, यानी कि एक दूसरे को इक्वल समझा जाएगा, जाति, वर्ग, धर्म आदि को नहीं, केवल व्यक्ति की समानता पर बल दिया जाएगा, सबको इक्वल समझा जाएगा। दूसरा, जो ये बात की गई है कि जो व्यक्ति की गरिमा है, संविधान के कई अनुच्छेदों के माध्यम से जो मौलिक अधिकार DPSP में दिए गए हैं, वहाँ से व्यक्ति की गरिमा की रक्षा को पूरा प्रावधान या संरक्षण दिया गया है, और जिसकी जिम्मेदारी राज्य को दी गई। जैसे आर्टिकल 21 में कहा गया है कि राज्य व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने को निश्चित करेगा, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे प्रावधान हैं जो मौलिक अधिकार और DPSP में दिए गए हैं। जैसे हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों के माध्यम से, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के माध्यम से, न्याय के माध्यम से व्यक्ति की गरिमा को, सम्मान को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। तो वहीं DPSP में सामाजिक और आर्थिक अधिकार या न्याय के माध्यम से व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, जिसको हम आगे जानेंगे। जब हम मौलिक अधिकार के संबंधित वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर आर्टिकल 21 या अन्य आर्टिकल की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगला वर्ड है राष्ट्र की एकता व अखंडता। राष्ट्र की एकता अखंडता से क्या आशय है? एकता से और अखंडता से आशय है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। इसमें उन सभी एकता को अस्वीकार किया गया है जो राष्ट्रीय भावना के विरुद्ध होकर बल्कि क्षेत्र पर अधिक फोकस करती है। जैसे कुछ जगह हमको सुनने में मिल जाता है कि जैसे दक्षिण भारत में कई बार, और मैं खास तौर से एक जिक्र करूंगा महाराष्ट्र के एक नेता का, जो कहते हैं कि उत्तर भारत में इधर आना तो परमिट लेकर आना। वो भी एक एकता की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के कुछ लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उनको जोड़कर एकता प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इस तरह की एकता को भारतीय संविधान में स्थान नहीं दिया गया है। जो ये इस प्रकार की एकता दिखाई गई है महाराष्ट्र के लोगों में, जो कुछ महाराष्ट्र के लोगों में, वो व्यक्ति की गरिमा के विरुद्ध भी है तथा राष्ट्र के विरुद्ध भी है, उसको भारतीय संविधान में स्थान नहीं दिया गया है। राष्ट्र की एकता और अखंडता तभी सुनिश्चित होगी जब राष्ट्र में बंधुता होगी। बगैर बंधुता के अभाव में, अगर बंधुता नहीं होगी तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित नहीं रहेंगी। वर्तमान में भारत के समक्ष अलगाववाद की अनेकों चुनौतियां हैं। जैसे हम कश्मीर के अलगाववाद की बात करते हैं, अगर हम उनसे बात करते हैं, जैसे हम तो कई बार वीडियोस भी देखते रहते हैं जो आता रहता है, उनसे पूछो क्या तुम इंडियन हो, वो कहते हैं हम इंडियन हैं, कश्मीरी है। तो जो कश्मीरी उनके अंदर बात आई, तो ये कश्मीरी कहीं ना कहीं भारत से अलग होने की बात उनको हो रही है, वो इंडियन को स्वीकार नहीं करते। इसके अलावा अनेकों क्षेत्रों में भी भारत में अलगाववादी समस्या, जैसे हम लोग बात देखते हैं 7 सिस्टर में माओवाद की समस्या, या भारत के और राज्यों में छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार आदि में नक्सलवाद की समस्या, वो भी कहीं ना कहीं भारत से अपने आप को अलग मानते हैं। ये अलग मानना ही अलगाववादी भावनाएं हैं।
और ये अलगाववादी भावनाएं क्यों? क्योंकि वो संपूर्ण राष्ट्र से अपने को जुड़ा हुआ नहीं मानते, यानी कि संपूर्ण राष्ट्र को अपना भाई जैसा, या उनके अंदर बंधुत्व की भावना नहीं है। अगर उनके अंदर ये बंधुत्व की भावना पैदा होती है तो निश्चित रूप से वो अलगाववादी समस्याएं, माओवादी समस्याएं, नक्सलवादी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। संविधान में जैसे आर्टिकल 17 के प्रावधान है कि छुआछूत का अंत आदि, इसके माध्यम से भी कुछ होने वाला ज़्यादा नहीं है। ये तब तक नहीं होगा जब तक हम जितने भी ऊंच नीच के बंधन हैं, छोटे बड़े के बंधन हैं, ऊंची जाति बड़ी जाति, तेरा धर्म बड़ा मेरा धर्म बड़ा, जब तक ये सभी बातें भूलकर हम केवल एक धर्म जाति वर्ग की बात नहीं करो, हमारा धर्म होगा, हमारी जाति होगी, हमारा वर्ग होगा, हमारा क्षेत्र होगा, वो केवल भारत होगा। जिस दिन हमारे अंदर भारतीयता का भाव आ जाता है तो वह बंधुता को स्थापित करता है और भारत के समक्ष जितनी भी चुनौतियां हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही सब शांत हो जाएंगी। बस एक ही चीज़ स्थापित करनी है, वो स्थापित करनी है क्या? भाईचारा। न तू अलग, न तू बड़ा, न मैं बड़ा, हम सब इक्वल हैं और इक्वल होकर स्थापित करते हैं। मैं ब्रीफ में कहूँ, अगर हम प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान देंगे, वो सम्मान तब देंगे जब सब लोग समान होंगे, समान मानेंगे, ना मैं बड़ा हूँ ना तब बड़ा हूँ। जब व्यक्ति की गरिमा होगी, व्यक्ति को सम्मान दिया जाएगा, तो सम्मान क्या करेगा? व्यक्ति में भाईचारे की भावना को पैदा करेगा और ये भाईचारे की भावना राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करेगी। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, खूब लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगले वीडियो में हम प्रस्तावना से जुड़े जो 2 मुख्य विवाद हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।